हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सोनू चौधरी और आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम काप्रेकर स्थिरांक के बारे में जानेंगे कि काप्रेकर स्थिरांक क्या होता है। तो हमारे भारत देश के एक गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर थे और वो महाराष्ट्र के देवलाली में एक स्कूल में गणित के अध्यापक थे और उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था और वो संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजते रहते थे। तो इसी क्रम में उन्होंने 1949 में एक संख्याओं से संबंधित पैटर्न खोजा और वो पैटर्न आज काप्रेकर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। तो काप्रेकर स्थिरांक एक संख्या है और वह संख्या क्या है? 6174। तो जब भी हम चार अंकों की कोई संख्या लेंगे जिसमें कम से कम दो अंक है वो अलग अलग होने चाहिए और फिर उन चार अंकों की संख्या से एक बड़ी संख्या बनाएं अंकों को अवरोही क्रम में रखकर और एक छोटी संख्या बनाएं अंकों को आरोही क्रम में रखकर और प्राप्त दोनों संख्याओं का घटाव करें तो हमारे पास एक नई संख्या आ जाएगी और फिर नई संख्या के साथ भी हम यही प्रक्रिया दोहराएं तो यह प्रक्रिया दोहराते दोहराते हमारे पास अंत में एक संख्या आएगी और वह संख्या क्या होगी? 6174, जिसे हम काप्रेकर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। और 6174। तो दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर के जीवनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर का जन्म 17 जनवरी 1905 को महाराष्ट्र के डहाणू में हुआ था और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ठाणे और पुणे में और स्नातक की शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से हुई थी और उन्होंने गणित या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं की थी और नासिक के देवलाली में एक स्कूल में गणित के अध्यापक थे। गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त न करने के बावजूद उनकी गणित में बहुत ही ज़्यादा अरुचि थी और कुछ स्थिरांक और बहुत सारी संख्याएं उनके नाम से जानी जाती है जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिरांक है वो है काप्रेकर स्थिरांक। वे मनोरंजनात्मक गणित के एक जाने माने व्यक्ति थे। उच्च शिक्षा प्राप्त न करने के कारण उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी लेकिन मार्टिन गार्डनर ने साइंटिफिक अमेरिकन एक पत्रिका आती है उसमें मार्च 1975 में उनके बारे में लिखा था, तब वे प्रसिद्ध हुए थे। तो चलिए अब काप्रेकर स्थिरांक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कोई एक संख्या ले ली हमने, मान लीजिए हमने ये एक संख्या ले ली, चार अंकों की संख्या है। तो अब काप्रेकर स्थिरांक कैसे निकलेगा? तो पहले हमें क्या करना होगा? इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना होगा, इन संख्या के अंकों को। तो 7 7 5 1 और फिर इन्हीं अंकों को आरोही क्रम में 1 5 7 7। अब इनका घटाव करेंगे तो इधर से हासिल ली 11, 11 में से 7 गए 4, 4 में से 7 घटेंगे नहीं तो इधर से हासिल ली 14, 14 में से 7 गए 7 और 6 में से 5 गए 1 और 7 में से 1 गया 6, 6174, जिसे हम क्या जानते हैं? काप्रेकर स्थिरांक के। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 2005। तो इसके लिए काप्रेकर स्थिरांक कैसे निकलेगा? तो संख्या को अवरोही क्रम में 5 2 0 0 और फिर आरोही क्रम में 0 0 2 5 घटाव करेंगे तो इधर 2 से हासिल लिया, यहाँ पर 10, 10 से इधर हासिल आ गई 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और 1 में से 0 गया 1 और 5। अब ये जो नई संख्या है ये 5175। तो इसके अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे 7 5 5 1, फिर आरोही क्रम में 1 5 5
7। इधर से 80 ली, 11, 11 में से 7 गए 4, फिर इधर से 80 लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9, फिर इधर से 80 लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9, और 6 में से 1 गया 5। अब एक नई संख्या और आ गई 5994। इसके अंकों को अवरोही क्रम में रखेंगे तो 9 9 5 4, फिर आरोही क्रम में रखेंगे 4 5 9 9। अब इनका घटाव करेंगे तो इधर से 80 ली 14, 14 में से 9 गए 5, इधर से 80 लेंगे फिर 14, 14 में से 9 गए 5, 8 में से 5 गए 3, और 9 में से 4 गए 5, तो 5355। अब वही प्रक्रिया हम दोबारा दोहराएंगे, आरोही और अवरोही वाली, तो 3 5 5 5। इधर से 80 ली 13, 13 में से 5 गई 8, इधर से 80 ली 14, 14 में से 5 गए 9, इधर से 80 ली 14 में से 5 गए 9, 4 में से 3 गया 1, 1998। तो फिर अवरोही क्रम में आएंगे 9 9 8 1, और आरोही क्रम में आएंगे 1 8 9 9। इधर से 80 ली 11, 11 में से 9 गए 2, फिर इधर से 80 लेंगे 17 में से 9 गए 8, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 8082। फिर वापस क्या करेंगे, अंकों को आरोही क्रम में 8 8 2 0 0 2 8 8। घटाव करेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, इधर से 80 लिया 11, 11 में से 8 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और 8। फिर वही प्रक्रिया दोबारा 8 5 3 2, और इसमें से घटाएंगे 2 3 5 8। तो इधर से 80 ली 12, 12 में से 8 गए 4, इधर से 80 लेंगे 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गए 6। तो ये देखिए हमारे पास एक संख्या आई है 6174, जो हमारा क्या है, काल्पनिक स्थिरांक। तो इस प्रकार कोई भी जो 4 अंकों की संख्या है उसको आरोही, उसके अंकों को अवरोही क्रम और आरोही क्रम में रखकर हम एक नई संख्याएं बनाएंगे, और जब हम उन दोनों का घटाव करेंगे तो हमारे पास एक नई संख्या आ जाएगी। फिर उसके साथ ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे जब तक कि हमारे पास ये संख्या न आ जाए। तो ये एक जादुई पैटर्न था जो हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर ने खोजा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।